हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं। कुछ हिस्ट्री के हैं, फिर पॉलिटिक्स के हैं, ज्योग्राफी के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, इस तरह से क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस इस तरह के हैं जिसको 2 या 3 बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। साथ ही साथ मैंने एक विश्लेषण भी किया है, जिससे आपको अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिले। मेरा मकसद यही है कि मेरे फ्रेंड्स को एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उनका गलत न होने पाए। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 44वें संशोधन द्वारा, बी है 42वें संशोधन द्वारा, सी 52वें संशोधन द्वारा, डी 61वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मूल संविधान 1950 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द उसमें नहीं थे। इन्हें 1976 में 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, 42वें संशोधन के द्वारा। इस संशोधन का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक समानता और सभी धर्मों को समान सम्मान देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत क्रम कौन सा है? ए अरावली, बी हिमालय, सी सतपुड़ा, डी विंध्य। पर्वतों को उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अरावली पर्वतमाला अत्यंत प्राचीन है और विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। लंबे समय तक अप्रदन होने के कारण इसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई है। आजकल करंट अफेयर्स में एक चीज और भी सुन लीजिए, अरावली विवाद चल रहा है। इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो अरावली पर्वत पर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। सरकार ने, कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है, तो आप इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। मैं आपको बता देती हूँ, 100 मीटर से अगर कम ऊंचाई वाले हैं तो उनको पर्वत नहीं माना जाएगा, और इसका बुरा प्रभाव ये पड़ेगा कि अरावली पर्वत खनन की चपेट में आ जाएगा, ये जो खनन व्यवसायी हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी यकृत, डी अग्न्याशय। ग्रंथि वह अंग होता है जो रासायनिक पदार्थ, हार्मोन और एंजाइम को बनाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी सही, यकृत। यह पित्त रस बनाता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है और शरीर के विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। दोस्तों, एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक हमें जरूर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियोस को तैयार करने के लिए। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ए थायराइड, बी एड्रिनल, सी अग्न्याशय, डी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है और वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? भारत में पहली जनगणना 1871 में कराई गई थी। हालांकि 1881 से जनगणना नियमित और वैज्ञानिक रूप से शुरू हो गई थी। इसी कारण यह प्रश्न परीक्षा में ट्रिकी बनता है। कब से शुरू की गई थी? 1871। लेकिन अगर आपसे नियमित जनगणना पूछे तो आप बताएंगे 1881। दो अंतर हो गए। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ए वेतन, बी किराया, सी ब्याज, डी पेंशन। राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक वर्ष में एक देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त आय। पेंशन पूर्व में की गई सेवाओं का भुगतान होती है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सिख धर्म, डी वैदिक धर्म। अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए 8 सिद्धांत है, जिनका इनका उद्देश्य है दुख से मुक्ति और निर्वाण को प्राप्त करना। यह बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं में से एक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ए मगरमच्छ, बी कछुआ, सी गंगा डॉल्फिन, डी व्हेल। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह मीठे पानी में पाई जाती है और स्वच्छ जल का संकेतक मानी जाती है। जहां पर भी ये पाई जाती है, इसका सीधा मतलब है वहां का पानी क्या है? साफ है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं?
तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 3, इसमें समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि अधिकार शामिल हैं। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? ए हर्ट्ज, बी जूल, सी वाट, डी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है और जबकि आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है, और यही अंतर पूछा जाता है दोनों में, आवृत्ति और ध्वनि की तीव्रता। तो ध्यान रखिएगा, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि ये तीनों का पूछ लेता है, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है आपको एग्जाम में। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अंबेडकर। मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? ए ह्यूमरस, बी फीमर, सी टीबिया और डी रेडियस। फीमर ये जांग की हड्डी होती है और मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत और लंबी हड्डी है। यह अधिकांश शरीर का भार संभालती है और चलने फिरने में सहायक शरीर को बनाती है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? ए ग्रेगोरियन कैलेंडर, बी विक्रम संवत, सी शक संवत, डी हिजरी संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और इसकी शुरुआत 78वीं ईस्वी से मानी जाती है। इसका सरकारी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? ए मेंटल, बी कोर, सी मैग्मा, डी भूपर्पटी। भूपर्पटी या क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। यह परत महाद्वीपों, पर्वतों और महासागरों को धारण करती है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ए 1947, बी 1950, सी 1951, डी 1952। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई, 1950। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास की पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। 2015 में इसे नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया, मतलब इसको हटा करके नीति आयोग को बनाया गया। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश प्रक्रिया कहाँ होती है? ए आमाशय, बी यकृत, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। पाचन मुंह से शुरू होता है, लेकिन अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति भवन, सी संसद भवन, डी राजभवन। संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है क्योंकि यहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी तेंदुआ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बाघ राष्ट्रीय पशु है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि यह किस चीज का प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो यह शक्ति, साहस और जैव विविधता का प्रतीक माना जाता है। सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? ए लोहा, बी चांदी, सी तांबा, डी पारा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल रहती है, इसी कारण इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहते हैं और यह संविधान की व्याख्या करता है और असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। यह नारा 1965 में भारत पाक युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इसका उद्देश्य था सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ाना। लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी प्लेटलेट्स, सी हीमोग्लोबिन, डी ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कणों में पाया जाता है। ठीक है।
और यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अंगों तक पहुंचाता है और रक्त को लाल रंग देता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए जनता, बी संसद, सी निर्वाचन आयोग, डी निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के निर्वाचित विधायक शामिल होते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ए दुग्ध उत्पादन, बी अनाज उत्पादन, सी मछली उत्पादन, डी तिलहन उत्पादन। नीली क्रांति का उद्देश्य मछली और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना है और यह खाद्य सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन बेल के द्वारा पता चल जाया करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1951। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, 1935। और ये किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो हिल्टन यंग आयोग था, उसकी सिफारिश पर हुई। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और हमारी मौद्रिक जो ये देश है, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने का काम आरबीआई करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ए नाक, बी आंख, सी कान, डी उंगली। तो इस हड्डी का नाम क्या है? सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसका नाम है स्टेपीज। ये सबसे छोटी हड्डी है शरीर की और यह हड्डी कान के मध्य में पाई जाती है। यह ध्वनि तरंगों को आगे बढ़ाने में सहायक है। कान, ऑप्शन नंबर सी सही है, कान में पाई जाती है। मूल संविधान, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ, मूल संविधान में 395 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। कितने थे? 395, 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के साथ इनकी संख्या बढ़ती ही गई। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ए दुग्ध उत्पादन, बी मछली उत्पादन, सी अनाज उत्पादन, डी कपास उत्पादन। हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था और भारत में इसका नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनाज उत्पादन। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो फ्रेंड्स, मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। अलिंद और दूसरा है निलय। तो 2-2 होते हैं, 2 निलय जो रक्त संचार में सहायक होते हैं। कुल मिलाकर 4। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा। राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता है, मोर है। लेकिन किसका प्रतीक है? तो सौंदर्य, गौरव और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेता है, ये किसका प्रतीक है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यह प्रश्न जनगणना आधारित है और जो 2011 की जनगणना हुई थी उसी पर यह आधारित है। अभी तक वही जनगणना चल रही है। नया सेंसस चूंकि हुआ नहीं है, इसलिए इसी को हमको आधार मानना पड़ रहा है। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन, डी हाइड्रोजन। पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह सिलिकॉन के साथ मिलकर सिलिकेट बनाती है। संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो संविधान का जो भाग 4 है, इसमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ये राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा दिखाते हैं। अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ए गुलाब, बी कमल, सी गेंदा, डी चमेली। तो कमल जो है ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह पवित्रता, आशा और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे 35 क्वेश्चंस का एक सेट कंप्लीट होता है।
अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।